गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। एक घटना है, गांव के लोग कभी कभी शहर में आते हैं अपने घर वालों को दिखाने के लिए, तबीयत खराब नहीं होती, तो वैसी एक घटना है। इस दुनिया में कई बार जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारी आंखें खोल देता है। शहर का एक घर है, घंटी बजती है। जो रहता है घर के अंदर, उसका नाम मनोज है। जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने गांव के मास्टर साहब और उनकी मिसेज मास्टरनी जी खड़े हुए हैं। उनके हाथ में बैग भी है। देखकर समझ तो जाता ही आदमी, आप समझ गए? हर आदमी चालू होता है। तो मनोज बेमन से उनका स्वागत करता है। नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते। गांव में आप मुझे पढ़ाया करते थे और पढ़ लिख कर 10वीं करके वहाँ से मैं शहर आ गया और फिर यहाँ पढ़ लिख करके मेरी नौकरी लग गई। बहुत धन्यवाद है आपका। कैसे आना हुआ? मास्टर साहब देख के समझ गए कि इसको कोई खुशी नहीं हुई है हमारे आने से, बल्कि इसको बोझा लग रहा है। खैर अंदर आए। मास्टर साहब ने कहा, क्या बताएं, मास्टरनी की तबीयत खराब चल रही है, गांव में ठीक ही नहीं हो पा रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि शहर में एक बार दिखा लो। तो बेटा बस तुम्हारे पास चले आए। हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। उनको बिठाया, जो भी छोटा सा ड्राइंग रूम था, और पत्नी को आवाज़ दी, चाय बना लाओ 2 प्याले, मास्टर जी आए हैं। मास्टर जी कहते हैं, बेटा मनोज, क्या तुम आज हमारे साथ अस्पताल चल सकते हो? सुबह का समय था, 10 बजे अस्पताल पहुंचना था। आज छुट्टी ले लोगे तो मास्टरनी जी को दिखा देंगे। मनोज कहता है, अरे मास्टर जी, आज तो ऑफिस में बहुत काम है, बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आज तो मैं नहीं चल पाऊँगा, और चुपचाप अंदर चला गया। सब लोग समझ रहे हैं, चुप हैं पर समझ सब रहे हैं। घर घर की कहानी है। तभी मनोज की छोटी बच्ची आ गई, ड्राइंग रूम में आ गई। अरे दादू दादी आए हैं, जब गांव में थे तो खेला करते थे, मैं इनके घर जाती थी, दिन भर खेलती थी, ये मास्टरनी जी मुझे पकवान बना के खिलाती थी, मास्टर साहब भी बड़ा ध्यान रखते थे छोटी बच्ची का। अब तो बड़ी हो गई थी, 5 साल बीत चुके थे, नहीं 7 साल बीत चुके थे, तो अभी करीब 12-13 साल की हो गई थी, जो भी। तो फिर मनोज की वाइफ आई और बच्ची को खींचकर अंदर ले गई, चलो अंदर चलो। मास्टर साहब समझ गए कि घर में माहौल जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। चाय बना के लाई पत्नी वो लड़के की, तो जब आती है तो देखती है मास्टर जी मास्टरनी दोनों जा चुके हैं, निकल गए। समझ तो गए ही थे, अब रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये दोनों बूढ़े, बड़े बूढ़े, अनजान शहर में अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल का नाम तो डॉक्टर ने दे रखा था। वहाँ पहुंच गए, ढूंढ रहे थे कि जिन डॉक्टर साहब को दिखाना है वो कहाँ मिलेंगे। कितनी मजबूरी होती है एक व्यक्ति की, आप सोच कर देखिए। किसी नई जगह पर एक बड़े अस्पताल में ढूंढने लगे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, कितना मुश्किल होता है। कभी ऐसी घटना घटी है आपके साथ, किसी के साथ? बहुत मुश्किल होता है बड़े अस्पताल में ढूंढना एक अच्छे डॉक्टर को, उसको दिखाना, लाइन में लगना, पैसे जमा करना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हाँ, डॉक्टर का नहीं पता होता, किसी डॉक्टर के टाइमिंग कुछ और होते हैं, सुबह के होते हैं, किसी के दोपहर के होते हैं, किसी के शाम के होते हैं। आजकल ये बड़ी नौटंकी चल गई है। पहले तो डॉक्टर की दुकान खुलती थी, सुबह 9 बजे से खुल जाती थी, 10 बजे डॉक्टर आ जाता था, 2-3 बजे तक बैठता था, फिर शाम को 5 बजे आ जाता था, 5 बजे से 8 बजे तक बैठता था। मालूम होता था लोगों को कि सुबह बैठेगा, शाम को बैठेगा, इतनी देर बैठेगा, दिखा लो कभी भी, दवाई लिख देगा, दवाई ले लो। अब आजकल तो अस्पतालों में बड़ा चक्कर है, चक्कर ही काटते फिरो कहाँ से कहाँ। तो दुखी से हो रहे थे, अंदर अंदर बड़ा
भरोसा करके आए थे कि मनोज हमारा स्टूडेंट रहा, मतलब हमारी बात को समझेगा। अच्छा, फ़ोन का थोड़ी सी पुरानी बात है, फ़ोन इतने अच्छे अवेलेबल नहीं थे, इतने ज़्यादा फ़ोन नहीं मिल जाते थे कि आराम से फ़ोन से बात कर लेते, इनके पास फ़ोन नहीं था, तो ऐसे ही चले आए थे। तो व्यवहार देख के बड़ा इनको तकलीफ़ हुई। तो अस्पताल में घूम रहे थे, तभी एक व्यक्ति आता है और बोलता है, अरे मास्टर जी, आप यहाँ कैसे, पहचाना आपने मुझे? बचपन में आपने पढ़ाया था मुझे वहाँ गांव में। ओ हाँ, तुम्हारा चेहरा तो याद आ रहा है। लड़का बोलता है, मैं कुलदीप, गांव में मेरे माता पिताजी साफ़ सफाई का काम करते थे, मैं स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाता था, फीस नहीं हो पाती थी, तो आप मुझे अलग से पढ़ाते थे। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। मेरी यहाँ अस्पताल में नौकरी लग गई है यहाँ शहर में, और यहाँ मेरी डॉक्टरों से जान पहचान है, क्योंकि काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, 3 साल हो गए मुझे। तो आपको किन को दिखाना है बताइए, मैं दिखवाता हूँ। ऐसी जीवन में कभी गुरु मिल जाते हैं। आप क्या मिले मुझे सहारा मिला, डूबती हुई नैया को किनारा मिला। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कुलदीप उनको बड़े डॉक्टर साहब के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने अच्छे से देखा, जांच की, दवाइयाँ लिखी। कुलदीप ने कहा, अभी आपको गांव नहीं जाना है, यहाँ 3-4 दिन रहना पड़ेगा आपको, दवाई का असर देखेंगे, 2 दिन बाद फिर दिखाना है, एक टेस्ट भी होना है, मैं सब करा दूंगा आपका काम, आप मेरे घर पे रुकिए। कैसी दुनिया है ना, कहीं कोई बोझ समझता है, कहीं कोई प्रेम समझता है। सब तरह के लोग होते हैं। मैं नहीं कह रहा आप जैसे हैं बदल जाइए, बदलना बड़ा मुश्किल होता है। प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति प्रेमी होता ही है। उसको कुछ भी कहो, उसको कुछ भी करो, उसको कितना ही समझाओ, तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो लोगों के, वो नहीं मानता, उसका दिल मानता नहीं है। और जो प्रेमी नहीं होते उनको कितना ही समझाओ, कुछ तो अच्छा काम कर लो, वो नहीं करता, उससे होता ही नहीं है। ये तो स्वभाव होता है अपना अपना। सत्संग सुनने से जीवन बदलता है, जरूर बदलता है, लेकिन स्वभाव बहुत बदल जाए ऐसा नहीं होता, थोड़ा बदलता है। कुछ लोगों का काफ़ी बदल जाता है, कुछ लोगों का जरा नहीं बदलता, वैसे ही रहते हैं जैसे सत्संग में आए थे वैसे ही रहते हैं। बस ठंडक पड़ गई है अंदर में, तो वो समझते हैं हमको तो बहुत लाभ हो गया, हमको, मैं, बस मैं, पहले भी मैं, अभी भी मैं सुखी हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, वैसे ही रहते हैं। कोई नहीं, देखिए हमें क्या करना, दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद। कोई बदले ना बदले, हमें क्या करना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम आना आसान बात नहीं है, लेकिन जिनका स्वभाव होता है वो नहीं मानते, वो काम आते ही आते हैं। तो कुलदीप कहता है, अभी आपको 4-5 दिन गांव नहीं जाना है, मेरे पास रहना है, अभी दिखाना है, एक टेस्ट भी कराना है, दवाई का असर भी देखना है। और हॉस्पिटल में सबको बता रहा था गांव से मेरे माता पिता आए हैं, क्योंकि अब उसके माता पिता नहीं रहे थे, तो अब वो इनको बता रहा था इनके लिए कि मेरे माता पिता आए गांव से। कोई कितना सम्मान देता है और कोई इग्नोर करता है, ऐसा है जीवन। कहानी होती है हमको सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए। जो सीख लेता है उसका जीवन बदल जाता है। मास्टर साहब स्वयं निसंतान थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे। उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे कि कुलदीप के रूप में उनको बेटा मिल गया था, और एक मनोज था जिसके ऊपर भरोसा करके वो आए थे, वो देखते ही परेशान हो गया था। संसार में कौन अपना है कौन पराया है, ये तो समय आने पर ही पहचान होती है, अभी नहीं समझ में आएगा। कुछ रिश्तेदार आपको बिल्कुल अपने से लगते होंगे, उनसे बातें करना, हंसी मजाक करना, फ़ोन पे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन जब कोई परेशानी आती है और वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, तब समझ में आता है कौन अपना है कौन पराया है। इस दुनिया में कोई कोई ही अपना होता है, बाकी सब तो ऐसे ही है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग इमोशंस से, भावनाओं से दूर होते जा रहे हैं, प्रेम से दूर होते जा रहे हैं। मतलब प्रेम नहीं रह गया लोगों के अंदर, देखने में आता है। सूखापन हो गया है, बस अपना काम, मैं। तो कृपया करके जीवन में भावनाओं को जीवित रखिए, क्योंकि जीवन भावनाओं से ही चलता है, प्रेम से ही चलता है। जो प्रेम वाले होते हैं वो हर जगह प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता रखते हैं, सबको खुशियाँ देते हैं, सबको उम्मीद देते हैं, प्रेम देते हैं, अपना बना लेते हैं लोगों को। बाकी सब ठीक है। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।